हाँ बच्चों, तो आप सभी का मेरा लेक्चर नंबर 28 में सभी का स्वागत है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ हम भूल गए थे लास्ट लेक्चर में, तो पहले उसका हम थोड़ा सा आपको संशोधित प्रारूप बता देते हैं कि हमने जो आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव और दूरी के मध्य जो ग्राफीय निरूपण किया था, तो उसमें हम सेंटर की स्थिति को ढंग से शो करना भूल गए। तो एक बार आप देख लीजिएगा उसको आपको कैसे शो करना है, क्योंकि वो सरफेस से 1.5 गुना अधिक है। ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल ग्राफ बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा। देखो भैया, ये तो हो गई सरफेस, अब इससे 1.5 गुना अधिक है, तो आप इसको ऐसे ले लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा V सेंटर 1.5 इंटू KQ अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सेंटर वाला। ओके, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किन्हीं दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, किन्हीं दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यू नो। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लोअर स्टैंडर्ड में कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ाई है, तो किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है या ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम किन्हीं दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान की क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दें, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो एक लाइन का ही है कि माना कोई दो आवेश हैं Q1 व Q2 जो क्रमशः बिंदु A और B पर उपस्थित हैं। आ रही बात समझ में? तो अब आप इसको कैसे याद रखोगे, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान की गणना कैसे करोगे? तो आप देख सकते हैं कि सर ये पॉइंट A है, यहाँ पर आवेश Q1 रखा हुआ है, इससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है, और ये पॉइंट B है जो इन्फिनिटी सिचुएशन पर हम मान लेते हैं, और यहाँ पर कोई भी चार्ज हमारे पास Q2 है। ठीक है, तो पॉइंट P पर मैं विभव का मान ज्ञात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो आवेश हो गए, पहला Q1 और दूसरा Q2 जो क्रमशः पॉइंट A और B पर रखे हुए हैं, और पॉइंट A से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P उपस्थित है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लैंग्वेज पर फोकस करेंगे। आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान। तो Q1 के कारण पॉइंट P पर विद्युत विभव का मान निकालेंगे, तो सीधी सी बात है भैया, V1 बराबर में कितना आ जाएगा, KQ1 अपॉन स्मॉल r। आगे ठीक है, उसके बाद अब ये जो Q2 आवेश है ना, कहाँ रखा हुआ है बेटा, अनंत पर रखा हुआ है। अब इसको अनंत से पॉइंट P तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, अतः आवेश Q2 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, आप जानते हैं विभव बराबर में होता है कार्य बटे में आवेश। कार्य निकालेंगे Q इंटू V। ठीक है, आवेश किसको लेकर आ रहे हो, Q2 को। ऑलरेडी कौन सा विभव उत्पन्न हो चुका है यहाँ पर, V1। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, KQ1 अपॉन स्मॉल r।
तो v की जगह पर क्या लिख देंगे v1, कार्य का मान निकालेंगे, w बराबर में q2 अपनी जगह पर है, v1 की जगह पर k q1 अपॉन स्मॉल r, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा k q1 q2 अपॉन स्मॉल r। और आपको पता है कि यहाँ पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो w बराबर में u, तो u बराबर में क्या आ जाएगा सूत्र k q1 q2 अपॉन स्मॉल r। तो इससे स्पष्ट होता है, आप यहाँ पे लिख दीजिए w बराबर u k q1 q2 अपॉन स्मॉल r। इससे स्पष्ट होता है कि किन्हीं दो आवेशों के निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसका सूत्र होगा w बराबर में k q1 q2 अपॉन स्मॉल r। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सभी के, ठीक है भाई। तो ध्यान दें, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट अगला टॉपिक है दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए भाई, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र तो हम पढ़ ही चुके थे, U इक्वल्स टू में k q1 q2 अपॉन स्मॉल r। अब हम पढ़ रहे हैं कि यदि एक कोई ऐसा निकाय हो जिसमें दो से अधिक आवेश उपस्थित हों, दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो अब मैं बताता हूँ आपको। तो हम देखते हैं कि एक बार कि हमारे पास एक ऐसा निकाय है जिसमें तीन आवेश उपस्थित हैं जिनका मान क्रमशः q1 q2 एवं q3 है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये निकाय हो गया बेटा। अब इस निकाय को मैंने नामांकित किया है A, B और C से। अब इस निकाय में तीन आवेश उपस्थित है, पॉइंट A पर q1 है, B पर q2 है और C पर q3 है। तो तीन आवेश हो गए। अब मैं देखता हूँ कि सर q1 और q2 के जो मध्य की दूरी है वो हो गई सर r12, q2 और q3 के मध्य की दूरी हो गई सर r23 और q3 और q1 के मध्य की दूरी हो गई सर r31। क्लियर। तो अब ये दो दो आवेशों के पर्सनल निकाय दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो दो दो आवेशों के कितने निकाय नज़र आ रहे हैं आपको, तीन निकाय नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो q1 और q2 के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो u12 बनेगी, q2 और q3 के निकाय की स्थितिज ऊर्जा u23 और q3 और q1 के निकाय की मध्य की स्थितिज ऊर्जा कितनी बन जाएगी, u3 बन गई ना। तो निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं किन्हीं दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इन्हीं दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसका सूत्र होता है U बराबर में k q1 q2 अपॉन स्मॉल r, होता है ना बेटा। इससे जस्ट पहले वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपको बताया। अब मैं बारी बारी से तीनों आवेशों को निकालता हूँ। नंबर एक, आवेश q1 व q2 की स्थितिज ऊर्जा, दैट मीन्स u12। तो बेटा u12 बराबर बनेगी k q1 q2 अपॉन r12, दैट्स कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एंड सेकंड, आवेश
Q2 बाय Q3, आप देख सकते हैं। इसके बाद Q2 बाय Q3 की स्थितिज ऊर्जा यानी कि U23 ये बन जाएगी भैया U23 इज में K Q2 Q3 अपॉन R23, ये बन गई। ठीक है, इसके बाद आवेश लास्ट एंड फाइनल Q3 व Q1 की स्थितिज ऊर्जा U31। तो बेटा U31 बराबर में K, क्रम मत गड़बड़ा देना, Q3 Q1 अपॉन R31, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो Q1 Q2 Q1 Q2 Q2 Q3 Q2 Q3 Q3 Q1 Q3 Q1। अब इसको Q1 Q3 नहीं कर सकते आप, सिस्टमेटिक ढंग से चलना है, सिमेट्रिकल वैल्यू चल रही है। ठीक है, माना निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U है। ठीक है, तो U बराबर कितना हो जाएगा बेटा, U बराबर में हो जाएगा U12 प्लस U23 प्लस U31, हो गई। रखिए मान, तो U इजिकल्स में Q12 समीकरण नंबर 1 समान रखो, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस U23 K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R31, बन गया। अब देखो भाई कांस्टेंट K नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सभी को? देखो सबसे पहले एक चीज़ देख लो आप, एडिशन हो रहा है सभी का। बेसिकली डेरिवेशन हमारी यहीं पर आकर समाप्त होती है, लेकिन हमारी भौतिकी कहती है कि कभी भी किसी सीरीज़ को इतना बड़ा मत छोड़ो, छोटा कर दो उसको। ठीक है, छोटा करेंगे तो प्लस प्लस यानी कि एडिशन हो रहा है। सिग्मा का चिन्ह लगा दिया हमने बीच में, के सभी जगह के मौजूद है, बाहर ले लिया। अब आप सीरीज़ को देखो, 1 2 फिर 2 3 फिर 3 1, यानी कि क्रम ऐसे नहीं चल रहा है, सिमेट्रिक क्रम में नहीं चल रहा है, दोहरा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम I बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे तो मान ही नहीं सकते। 1 2 2 3 3 1, वापस से 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम यहाँ पे कहेंगे सर I डॉट J इजिकल्स टू 1, यानी कि दोनों का गुणन 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, अंतिम राशि कहाँ तक जा रहा है, 3 तक। बट I इज नॉट इक्वल J, I का मतलब पहला पद, J का मतलब दूसरा पद। क्या 1 2 के बराबर हो सकता है क्या? तो I तो हो गया 1 और J हो गया 2, क्या 1 2 के बराबर है क्या? नहीं है ना। I 2 J 3, क्या 2 3 के बराबर हो सकता है? यहाँ पर I 3 J 1, क्या 3 1 के बराबर हो सकता है? तो दोनों का गुणन हम मान लेते हैं साहब 1 से शुरू हो रहा है, अंत में कहाँ तक पहुँच रहा है, 3 तक, क्योंकि 3 से ज़्यादा तो है ही नहीं आवेश हमारे पास। तो I डॉट J इजिकल्स टू 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है, 3 तक। लेकिन सर ये दोनों राशियाँ एक दूसरे के बराबर नहीं है, नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पहला चार्ज QI, सेकंड चार्ज QJ, लगा दिया। पहले को I बोल रहा हूँ, दूसरे को क्या बोल रहा हूँ मैं, J, बटे में R लिख दिया मैंने, IJ। तो सरफिक्स में क्या लगा दूंगा, IJ। लेकिन सर इनकी स्थिति को व्यवस्थित क्रम में निरूपित करने के लिए, यानी कि जब हमारे पास सांख्यिक क्रम गड़बड़ा जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम उस पूरे पद में कितने का गुणा कराते हैं, 1/2 का। तो आपके पास बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी। U इज कस्ट में मैं इसको लिख दूंगा K/2 सिग्मा IJ 1 से लेकर, बट I इज नॉट इक्वल J, कहाँ तक चल रहा है, 3 तक। और यहाँ पर हम वैल्यू रख दूंगा QI QJ बटे में RIJ। ये आ गई 2 से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। इसके बाद अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है
एक टॉपिक हमारा बीच में रह गया था, आवेशों के निकाय का विद्युत विभव। एक टॉपिक था हमारा जो रह गया था बीच में, आवेशों के निकाय का या आवेशों के समूह का, ठीक है ना, निकाय का नहीं, समूह कर दो। आवेशों के समूह का विद्युत विभव, ठीक है। ये टॉपिक था जो रह गया था हमसे, इसको मैं अब इस लेक्चर में कंप्लीट करा रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, तो आप ध्यान देंगे। माना सर एक आवेशों का समूह है जिसमें स्मॉल n आवेश उपस्थित हैं। अब इस समूह में उपस्थित आवेशों की जो संख्या है वो क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 कितनी हो गई, Qn। मानते हैं कि सर इस समूह में कोई एक ऐसा पॉइंट P उपस्थित है जहाँ पर हमें इस निकाय में हो या इस समूह में उपस्थित सभी आवेशों के कारण क्या करनी है, विद्युत विभव के मान की क्या करनी है, गणना करनी है। तो आप समझेंगे, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। तो देखिए प्रूफ, मैं इसका फंक्शंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, नज़र सबकी बोर्ड पर होगी। देखो बेटा, ये एक आवेशों का समूह हो गया, द ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसमें क्रम से ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 और ये Qn। n आवेश उपस्थित हो गए, यानी कि द नंबरिंग ऑफ द चार्जेस वैल्यू Q1, Q2, Q3 डॉट 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 कितना हो गया, Qn, ठीक है। अब इस आवेश में कोई एक ये पॉइंट P उपस्थित है जहां मुझे इस समूह में उपस्थित प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत विभव के मान की गणना करनी है। अब इस आवेश Q1 की बिंदु P के सापेक्ष जो दूरी है वो हो गई Rp1, Q2 की कितनी हो जाएगी, Rp2, Q3 की कितनी हो जाएगी, Rp3 और Qn की कितनी हो जाएगी, Rpn। हो गई ना दूरी। अब Q1 का P के सापेक्ष अगर मैं विद्युत विभव ज्ञात करूंगा तो Vp1, Q2 का Vp2, Q3 के कारण Vp3 और Qn के कारण कितना हो जाएगा बेटा, Vpn, ठीक है ना। तो बस ध्यान दीजिए, नॉर्मल सी वैल्यू है। अब हम यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट कर ही लेंगे। कैसे, माना संपूर्ण आवेशों के समूह, माना संपूर्ण आवेशों के समूह के द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव जिसका मान V है। तो बेटा संपूर्ण आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभव प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव के योग के बराबर होगा। तो V बराबर में Vp1 प्लस Vp2 प्लस डॉट 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 प्लस Vpn, ठीक है। वी नो दैट हम जानते हैं कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण जो विद्युत विभव के मान की हम गणना करते हैं उसका सूत्र आता है V बराबर में KQ/R। आता ही नहीं आता है भाई, बिंदुवत आवेश कारण विद्युत विभव। अगर आप निकालेंगे आवेश Q1 के कारण विद्युत विभव तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, KQ1/Rp1। आवेश Q2 के कारण आप बिंदु P पर विद्युत विभव निकालोगे, उसको किससे शो करोगे, Vp2 से, जिसकी वैल्यू हो जाएगी KQ2/Rp2। ठीक इसी प्रकार कौन से आवेश के कारण निकालोगे, nवें आवेश के कारण। तो Qnवें आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव तो कितना होगा बेटा, Vpn, जिसका फंक्शन होगा KQn/Rpn, ठीक है। इन सभी का मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं V बराबर Vp1 KQ1/Rp1 प्लस KQ2/Rp2 प्लस डॉट 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 KQn/Rpn, ठीक है। एडिशन फॉर्म है, शॉर्ट रूप में लिखना पड़ेगा। तो V बराबर प्लस प्लस प्लस, सभी का चिन्ह प्लस है तो सिग्मा यूज में ले लिया, K कांस्टेंट है बाहर ले लिया। अब देखो सीरीज इक्वल है क्या नहीं, 1 2 3 4 5 कहाँ तक चल रही है, n तक। I बराबर 1 से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, n तक। Q
सारी वैल्यू कितनी है इनिशियली है, तो आई लगा दिया हमने, बटे में आर पी आई, दैट्स ऑल। यानी कि आवेशों के समूह के कारण जो हमारे पास विद्युत विभव उत्पन्न होता है उसका जो हमारे पास व्यंजक निकल कर आया है वो आया है v में k समेशन i1 टू लेके n क्यू आई अपॉन आर पी आई। क्लियर? तो आज की क्लास में मैंने आपको किन्हीं दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और एक जो हमारा टॉपिक रह गया था आवेशों के समूह का विद्युत विभव, इसके मान की मैंने आपको गणना करवाई। और हाँ, इससे पहली वाली क्लास में जो हमारे ग्राफ में हल्की सी त्रुटि जो रह गई थी उसको भी मैंने इसमें आपको कंप्लीट करके बताया है। सेंटर यानी कि आवेशित गोले के कारण केंद्र पर जो विद्युत विभव हम निकालते हैं तो वो कितना सरफेस का 1.5 गुना होता है, तो उसका हमने कर्विकल शेप आपको बताया है। बाकी की जानकारी अगली क्लास में लेंगे, ठीक है ना। आप तब तक इसको पढ़िए, ढंग से समझिए। थैंक यू।